देखो भाई, आज हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा। ठीक, चैप्टर क्या है हमारा? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले देखो हम समझते हैं कि अनुक्रम दे रखा होता है हमें। अनुक्रम क्या होता है हमारा सबसे पहले? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अनुक्रम क्या होता है हमारा? कि अगर कुछ संख्याएं हैं, है ना, अनुक्रम क्या होता है हमारा सबसे पहले? तो अनुक्रम में होता है कि संख्याओं को किसी एक निश्चित क्रम में लिखा जाए। ठीक है, संख्याओं को किसी एक निश्चित नियम के अनुसार लिखें। ठीक है भाई, निश्चित नियम के अनुसार लिखें या लिखी हो संख्याओं को लिखें, इस तरह से समझ लो, तो वो अनुक्रम कहलाता है हमारा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले यही चीज समझनी है कि अनुक्रम, क्योंकि हमारी जो एपी बनेगी समांतर श्रेणी, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एपी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? कोई एक समांतर श्रेणी जे अनुक्रम दे रखा है सबसे पहले। तो जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं कि 1 2 3, ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, या फिर 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये भी देखो हमारे कोई अनुक्रम है। ठीक है ना, जैसे 10 है, 5 है, 0 है, -5 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक अनुक्रम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यानी कि हम अगर कुछ भी कह दें, जैसे कि कह दो 2 8 10, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 8 10 12, तो यहाँ पे कोई आपका एक अनुक्रम बन रहा है? यानी कि यहाँ पे कोई एक निश्चित नियम पालन ना करे वो अनुक्रम नहीं होता आपका। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई एक अनुक्रम या फिर कोई एक नियम दिया है, उसके अनुसार अगर हमसे कहे कि कोई आप पद, इसके पद बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये हमें एक अनुक्रम दे रखा है, तो ये इसके पद कहलाते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से। आ गई बात समझ में? तो अब यहाँ पे देखो हमें कोई एक नियम दे रखा होगा। ठीक है, जैसे कि हमें एक नियम दे रखा है an = n² + 1। ठीक है, ये आपको एक नियम दे रखा है। आगे बात समझ में? तो हम यहां पे क्या करेंगे कि हमें अगर ये नियम दे रखा है तो ये कहेगा कि इसके इस नियम के अनुसार इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करो। इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करो इस नियम के अनुसार। तो आप देखो क्या करोगे, जब आपको प्रथम पद ज्ञात करना है तो आप n इसमें रखोगे 3, n=1 रखेंगे। ठीक है, तो देखो a1 यहाँ पे देखो 1² + 1, तो 1 का वर्ग, 1 + 1 कितना हो गया आपका? 2। a2 n=2, यानी कि दूसरे पद के लिए n=2 रखेंगे, तो देखो 2 का वर्ग +1, 2 दूनी 4, और 1 कितना हो गया आपका? 5। अब यहाँ पे देखो n=3 रखेंगे तीसरे पद के लिए, a3, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 3² + 1 = 9 + 1 = 5, 10। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई एक निश्चित नियम दे रखा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा एक नियम है, इसके अनुसार आपको 3 पद कह सकता है कि 5 पद कह सकता है कि 5 ज्ञात करो, तो यानी कि n की वैल्यू 5 तक रखनी है आपको। आगे बात समझ में कि नहीं बताओ भाई? ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो पद। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहां से हम एक और दे दें आपको कि an, ये हो गया आपका an। आपको देखो इस तरह से दे रखा है कि मान लो कि -1 की पावर n-1 है आपका, ठीक है, इंटू 2 की पावर n है। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। तो ये देखो एक नियम ही तो है, इस नियम के अनुसार आपको इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रथम 3 पद, तो देखो क्या हो जाएगा? सबसे पहले n रखेंगे 1, तो यहां पे देखो a1 = -1 की पावर 1 - 1 इंटू 2 की पावर 1,
तो यहाँ पे देखो एक में से एक गया जीरो, माइनस एक की घात जीरो का मान हो जाएगा एक गुणा दो। कितना आ गया आपका, देखो दो। आगे बात समझ में कि नहीं बताओ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब n इक्वल टू टू रखेंगे तो a2 ये हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर टू माइनस वन, टू की पावर टू। देखो माइनस एक की घात कितनी, दो में से एक गया तो एक, गुणा दो की घात दो का मतलब चार, तो माइनस एक गुणा चार हो जाएगा देखो माइनस का चार। ठीक है। अब देखो जब हम n बराबर तीन रखेंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका, देखो a3। ठीक, तो यहाँ पे देखो माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, टू की पावर थ्री। तो देखो माइनस एक की घात तीन में से एक गया तो दो, गुणा दो की घात तीन हो जाएगा आठ, है ना। तो माइनस एक की घात दो यानी कि एक हो जाएगा, एक गुणा आठ हो जाएगा आठ, तो यानी कि तीन पद हो गए, एक दो और तीन। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट केवल यही पूछेगा कि तीन पद ज्ञात करो, आपसे ये भी कह सकता था इसमें कि 10वां पद बताओ। ठीक है। तो 10वां पद के लिए क्या करोगे आप, n की जगह पे क्या रख दोगे, केवल 10। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा देखो a10 इक्वल टू माइनस वन की पावर 10 माइनस एक और दो की घात 10। ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस एक की घात 9 गुणा दो की घात कितनी हो जाएगी हमारी 9, दो की घात 10, दो की घात 10 हो जाएगा तुम्हारा, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 और ये 1024। ठीक है। तो माइनस के 1024 हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे आपको कुछ उनके एन टर्म्स एक और समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एन टर्म्स और निकालने हैं कुछ के, उसके बाद हम आते हैं एपी पर। ठीक है भाई। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर हमें एक अनुक्रम दे रखा है कि यहां पे देखो a1 की वैल्यू दे रखी है 1 और a2 की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है। और यहां पे आपको an क्या दिया है, देखो an हमें दिया है an माइनस वन प्लस an माइनस टू। ठीक है। और n दिया है कि n कैसा है, दो से बड़ा है। ठीक है। तो n बराबर यहां पे क्या बोल रहा है, n बराबर एक दो तीन चार के लिए, ठीक है ना, एक दो तीन चार के लिए आपको मान निकालने हैं किसके, an प्लस वन अपॉन an का मान याद करना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो n बराबर इसके लिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या समझते हैं, सबसे पहले कि हमें देखो a1 दे रखा है a2 दे रखा है, तो यहां पे ये जो रिलेशन, ये जो नियम दे रखा है हमें, नियम इसके अनुसार चलना है ना, कोई निश्चित नियम। तो यहां पे देखो दो से बड़ी वैल्यू, सबसे पहले हम यहां पे देखो a3 n3 रखेंगे। ठीक है। यहां पे तो देखो क्या हो जाएगा, तीन में से एक गया तो दो, a2 प्लस तीन में से दो गए तो a1। ठीक है भाई। यहां पे देखो a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 1, तो कितनी आ गई a3 की वैल्यू, देखो 2 आ गई। ठीक है। अब देखो जब हम n बराबर 4 रखेंगे यहाँ पे, ठीक, तो ये हो जाएगा देखो एक चार और ये a चार माइनस एक कितना हो जाएगा, तीन प्लस यहाँ पे चार में से दो गए तो दो बराबर। अब देखो यहाँ पे a3 की वैल्यू कितनी आई हमारी, a3 की वैल्यू आई 2। ठीक है। प्लस a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू देखो 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो हम निकालेंगे n इक्वल टू 5 के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इसके लिए था, तो यहाँ पे देखो 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 5 की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से 5 तक निकाल रहे हैं। ठीक है। तो a 5 हो जाएगा, कितना 5 माइनस 1 4, a 4 हो गई है ना, चार में से दो गई तो कहाँ है, पाँच में से दो गई तो तीन। ठीक है। तो a 4 की वैल्यू देखो 3 है आपकी, प्लस a 3 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ठीक है। तो यहां पे अब ध्यान रखो आप, है ना, कि यहां पे हम देखो n बराबर एक के लिए, ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो a2 अपॉन a1। सही है ना, एक रखेंगे तो a प्लस एक प्लस एक, दो बटे एक, तो a2 अपॉन वन यानी कि 1 अपॉन वन कितना हो गया, 1 हो गई वैल्यू। ठीक है।
n बराबर 2 के लिए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका A3 2 + 1 3 अपॉन A2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो 2 अपॉन 1 क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका A3 + 1 4 अपॉन A3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो A4 कहाँ है हमारा, ये रहा A4 3, A3 कितना है हमारा, A3 है हमारा देखो 2, ठीक है। अब जब n बराबर 4 रखेंगे तब हो जाएगा आपका देखो कितना A5 अपॉन A4, ठीक है। तो यही वैल्यू हमें निकालनी थी n बराबर 4 तक के लिए इसका मान। तो A5 की वैल्यू देखो 5 आई हमारी, A4 की वैल्यू आई 3, तो ये हमें 4 वैल्यू निकालनी थी। आ गई बात समझ में ये, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो आपको होमवर्क के लिए हम देते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। पहला होमवर्क के लिए कि अगर आपको देखो A1 की वैल्यू दे रखी है 4 और आपको देखो AN दे रखा है 4 AN - 1 + 3, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन 1 के लिए प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए रहा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो यहां पे आपको अनुक्रम समझना है। अब एक बात ध्यान रखो कि यहां से हमारी शुरू होगी आपकी समांतर श्रेणी, ठीक है। जैसा कि देखो नाम से पता चल रहा है आपको समान अंतर वाली श्रेणी होनी चाहिए, है ना। कैसी हो जाएगी, समान अंतर। जैसे कि कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं, जैसे मान लो 2 है, 0 है, -2 है, -4 है ना, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कोई संख्या दे रखी है हमें, है ना। या फिर हम कह दें देखो 0 है, 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे एक चीज देखो, इन दो क्रमागत पदों के बीच, तो यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है कि ऐसा अनुक्रम, ठीक है, जिसके क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, ठीक है। एपी कहलाता है, यानी कि समांतर श्रेणी कहलाता है। आ गई बात समझ में। तो अब एक चीज देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ पे सभी का अंतर देखो कितना है, एक है ना सभी का अंतर। तो यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी, यहाँ पे देखो कितना है 5, है ना। तो यहाँ पे सभी का 5 है, और यहाँ पे देखो कितना है -2 -2 -2, यानी कि -2 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि जो प्रथम पद होता है आपका फर्स्ट टर्म, है ना, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A1 लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आता है हमारा सार्व अंतर, यानी कि जो सभी पदों में जो अंतर होता है वो कैसा होता है, समान, उसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जब कोई हमारी समांतर श्रेणी आती है, ठीक है, तो उसके जो पद हो जाते हैं, जैसे कि इसमें देखो ए में डी जोड़ेंगे तो ये मिल गया, फिर 2D जोड़ेंगे, तो यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है हमारी वो किस तरह से होती है, देखो इस तरह से, प्रथम पद ए हो जाता है, फिर उसके बाद A + D, यानी कि देखो ए में डी जुड़ रहा है तो नेक्स्ट मिल रहा है, फिर उससे आगे मिलेगा A + 2D हो जाएगा, ठीक है, फिर A + 3D हो जाएगा, A + 4D हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, प्रथम पद है AD, दूसरा है A + D, तीसरा है A + 2D, चौथा है A + 3D। तो अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि देखो दूसरे में 1 D जुड़ रही है, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, यानी कि एक कम D जुड़ रही है। तो हम इसका nवां पद निकालें, ठीक है, कौन सा nवां पद। जैसे कि 5वां निकाल रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 5वां जो निकाल रहे हैं तो 4 जुड़ रहे हैं ना, तो nवां निकालेंगे तो क्या जुड़ेगा, n में से एक कम D,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद अगर आपको निकालना है। जैसे कि हमसे ये कह देता कि इसका 100वां पद, तो आप ऐसे गिनती 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 थोड़ी निकालते, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, ठीक है। तो हम देखो इसको nवां पद कह सकते हैं, या फिर कहीं पर हम अंतिम पद भी कह देते हैं, ठीक है। L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें, देखो यहाँ पे कितनी चीज हो गई आपकी, ए एन यानी कि कोई सा पद हो गया, ए हो गया, एन हो गया, डी। अगर इनमें से चार में से कोई भी एक तीन चीज दे रखी है तो हमें एक वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है, तो हम निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो ये लिखा 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो ये कहे आपको कि इसका 21वां पद बताओ, ठीक है। तो 21वां पद यानी कि ए 21, यानी कि ए एन का सूत्र क्या है हमारा, ए एन। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्रथम पद। तो ए फर्स्ट प्रथम पद क्या है हमारा 0, ठीक है। डी देखो क्या है आपका सभी का अंतर, 5 में से 0 गए तो 5, 10 में से 5 गए तो 5, 15 में से 10 गए तो 5, तो यानी कि सभी का अंतर कितना है 5। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ए रखेंगे, ए कितना है आपका 0 प्लस एन की जगह पे क्या रखना है 21 माइनस 1, डी कितना है आपका 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 21 माइनस 1 20 गुणा 5, 20 पंजे 100। तो यानी कि इसका जो 21वां पद होगा वो 100 होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि आपको देखो ए दे रखा है 10, ठीक है। मान लो कि आपको ए दे रखा है 10, डी दे रखा है 2, ठीक है। तो ये कहे कि आपको प्रथम 5 पद ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे भाई बताओ जल्दी से। तो देखो हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि जो समांतर श्रेणी होती है आपकी एपी वो किस तरह की होती है, ऐसी। तो सबसे पहले जो पहला टर्म है हमारा उसे आप जो कि त्यों लिखते हो 10, है ना। उसमें डी को ऐड करते हो, 10 प्लस 2 12, ठीक है। फिर इसमें 2 का गुणा करोगे डी में, उसे फिर जोड़ोगे, 2 दूनी 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा देखो 14। तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला टर्म है उसमें उस अंतर को ही ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो 14 और 2 16, 16 और 2 18, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। आ गई बात समझ में। इस तरह से आप कोई भी एपी के आप कोई भी पद कितने भी पद ज्ञात कर सकते हो। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एपी हो गई। अब देखो आपको कोई अगर एपी दे रखी है, ठीक है, जैसे कि 3 है, 1 है, -1 है, ठीक है, या -2 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये कह सकता है कि इस एपी का आपको प्रथम पद और सार्वंतर ए और डी बताना है। तो ए बताना है और डी बताना है और इसका 10th टर्म बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो सबसे पहले जो पहली वैल्यू वो उसका प्रथम पद कहलाता है, ठीक है। डी सार्वंतर यानी कि सभी में से, या तो देखो एक में से 3 घटाए 1 - 3 -2 बचा है ना, या फिर देखो -1 में से 1 घटाएंगे तो भी -2, इसमें से इसे घटाएंगे तो भी -2, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि A10 फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, A प्लस 10 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया आपका, ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 3 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, डी की वैल्यू कितनी है आपकी -2। तो देखो 3 - 18 बराबर -15। आ गई बात समझ में, ठीक है। ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसे बता सकते हो कि अगर उनका सभी का अंतर समान आ रहा है तो वो आपकी समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं होती, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहां पे हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का, ठीक है, एपी का nवां पद है ना, इसे आप व्यापक पद भी कहते हो, ठीक है, व्यापक पद।
ये क्या होता है आपका, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पे आपको ये कहें कि समांतर श्रेणी का एपी का अंत से एनवां पद, ठीक है, ये चीज़ और ध्यान रखो कि कोई अगर आपको एपी दे रखी है, ठीक है, जैसे कि A1 A2 डॉट डॉट डॉट, उसका लास्ट टर्म दे रखा है AN, या फिर उसे आप AN ही तो हमारा L के बराबर होता है आपका, ये चीज़ हमने आपको बता दी है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो कि जो AN होता है हमारा वही तो L के बराबर होता है, जो लास्ट वाला टर्म। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा कि जो अंत से अगर एनवां पद पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आ गई बात समझ में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो एनवां पद तो हमने यहाँ पे निकालना सिखा दिया। अगर यहाँ पे देखो, अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी का ये तीन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट 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 111। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर आपसे ये पूछे कि इसमें पदों की संख्या बताओ, सबसे पहले तो क्या बताओ, पदों की संख्या क्या होगी आपकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि मान लेते हैं कि हम इसमें कितने टर्म हैं, एन पद हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन पद हैं तो एन ए एन हमारा किसके बराबर होता है, एल, यानी कि अंतिम पद के। ठीक है, तो अंतिम पद इसका क्या है, 111। ठीक है भाई, बराबर। ठीक, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू देखो यहाँ पे इनका अंतर कितना है सभी का, 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ये 3 यहाँ पे जुड़ रहा है तो इधर जाके घट जाएगा। ये देखो एन माइनस वन इंटू थ्री, तो यहाँ पे 111 में से 3 गई तो 108 बराबर एन माइनस वन इंटू थ्री। 3 का देखो गुणा है तो इधर जाके हो जाएगा भाग। ठीक है, तो एन माइनस वन, तो देखो 3 से 3 तिया 9, 3 छिक्के 18, तो एन माइनस वन, वन को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस 1 37। तो जो कितने पद हो जाएंगे, पदों की संख्या हो गई हमारी 37। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन दे रखा है और ये कहे कि हमें अंत से 11वां पद बताओ, ज्ञात करो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लगाना है आपको ध्यान रखो, क्या हो जाएगा देखो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखो एल क्या है आपका 111 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा कितना 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा तुम्हारा 111 माइनस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 111 माइनस 30। ठीक है, तो घटा दो भाई, 1 में से 0 गया तो 1 और ये 8, 81 हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंत से पद। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद हमें इसमें ऐसे पूछा जा सकता है क्या कि पदों की संख्या बता दी हमने आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अब एक और नियम आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे ये पूछेगा कि हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो हमें दे रखा है कोई एक एपी दे रखी है, ये दे रखी है 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पूछ सकता है कि इस एपी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य होगा या शून्य है। ठीक है, तो इसमें आगे ये देखो क्योंकि शून्य कब हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स ये कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पद जो पहला पद है हमारा देखो वो कितना है 21, और इसका जो डी सार्व अंतर यानी कि देखो 18 में से 21 गए तो माइनस के 3, 15 में से 18 गए तो माइनस के 3। ठीक है, तो ए और डी आ गया आपका। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, हम मान लेते हैं क्या, माना एनवां पद शून्य है, माना एपी का एनवां पद
कैसा है हमारा, शून्य है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ए एन इक्वल टू हम क्या रख देंगे, जीरो के इक्वल। आगे बात समझ, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला का यूज करोगे आप, क्या हो जाएगा देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू देखो 21, एन तुम्हें निकालना है माइनस वन, डी का मान कितना है माइनस तीन। ठीक है भाई, बराबर जीरो। तो यहाँ पे देखो 21 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस थ्री का यहाँ पे गुणा कर दो, है ना। तो माइनस के तीन एन, माइनस और माइनस प्लस के तीन, बराबर ये 21 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 21। ठीक है, और ये तीन इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस के तीन बराबर माइनस के 21 माइनस के तीन, तो क्या हो जाएगा माइनस के 24 माइनस के तीन एन। तो माइनस तीन से इधर भाग लगाएंगे तो तीन आठ 24। तो यानी कि इसका जो पद होगा वो कौन सा, आठवां पद होगा, क्या होगा, शून्य। आ गई बात समझ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें यहाँ पे एक और टर्म, एक और तरह का क्वेश्चन हो सकता है, क्या, जैसे कि हमसे कहेगा क्वेश्चन में कि आपको मान लो कि कोई पाँच दे रखा है, ठीक है, 11 17 23, ठीक है, का कोई पद 301 है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि क्या इस एपी का 301 कोई सा पद है या नहीं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि हाँ जी हम मान लेते हैं कि माना ये एनवां पद है। ठीक है, तो अगर हमारा एन का मान निकल आता है तो बता देंगे कि ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो प्रथम पद ए निकालेंगे। ए कितना है आपका 5, डी देखो 11 में से 5 गए तो डी बराबर 11 में से 5 गई तो 6, 17 में से 11 गई तो 6, तो डी आ जाएगा, सभी में बराबर है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यानी कि हमने ये माना था कि माना एन वां पद है 301, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो ए एन बराबर 301 मान लेंगे। ठीक है, ए एन का सूत्र बताओ क्या है आपका, ये है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 301। ठीक है ना, तो ये दे रखा है, दिया है, हमने मान लिया था। ठीक है, तो देखो ए का मान क्या है 5, एन तुम्हें बताना है एन माइनस वन, डी का मान कितना है 6 बराबर 301। 5 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, 6 का गुणा 6n माइनस के 6 बराबर 301 माइनस के 5। ठीक है भाई, कितने बचे 296। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे हमारे, देखो 296, 301 है ना, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये कितना है आपका 6n। अब यहाँ पे देखो 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6n बराबर ये कितना हो जाएगा 302। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 से भाग लगाएंगे आप, n बराबर 302/6, तो 2 से काट दो दोनों को, तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 एकन 2/3। ठीक है, तो 3 का भाग लगाओ इसमें, तो n बराबर देखो पूरी वैल्यू कट नहीं रही है ना, तो 50 50 बार जा रहा है, 3 का भाग 151 में, 3 पंजे 15। ठीक है, 1 0 दशमलव 0 फिर 3 5 50.33। तो अब एक बात बताओ, आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि 50.5 या 50.33वां पद है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है भाई, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 एपी का कोई भी पद नहीं होगा। आगे बात समझ में आपको, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हम एक तरीका का क्वेश्चन और समझते हैं, क्या, जैसे
कि हमारा इसका कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, जैसे इससे पहले ये क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, कि कौन सा पद शून्य है, यहाँ पे 8 आया था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जैसे यही मान लेते हैं 21, 18, 15 है ना, ये है हमारी, देखो एक एपी दे रखी है आपको 21, 18, 15, और यहाँ पे आएगा कितना 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से तो आएगी, 3 कम हो रहे हैं ना, तो इसका जो अंतर है वो कितना है। तो यहाँ पे देखो ये कहेगा कि इसका प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहले a बराबर 21 है, d बराबर कितना है आपका -3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका मान लेते हैं कि माना, सबसे पहले वही चीज मान लेनी है आपको जो ज्ञात करा रहा है। ठीक है, माना nवां प्रथम पद, nवां पद ऋणात्मक होगा। ठीक है भाई, और जब ऋणात्मक होगा तो कैसा होता है हमारा पद, एक बात बताओ, ऋणात्मक तो 0 से छोटा होता है, तो यानी कि जो ए एन है वो हमारा 0 से छोटा होगा। आ गई बात समझ में। तो देखो भाई यहाँ पे ये जो है हमारा ए एन का मान 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए एन का सूत्र क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, देखो 21, एन तुम्हें पता नहीं है, बताना है, डी का मान है -3। ठीक है, लेस देन 0, 21 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो देखो क्या n -1 -3 लेस देन, अब देखो 0 से छोटी है, इधर जाके ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -3 का यहाँ पे क्या हो रहा है गुणा, तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो n -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -21/-3। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ऋणात्मक संख्या से, ठीक है ना, नेगेटिव संख्या से असमिका में, इसे असमिका बोलते हैं हम। ठीक है, गुणा या भाग करते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इस तरह था, तो ये इस तरह से हो गया आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का ये कट जाएगी 7 बार, है ना, तो यहाँ पे एक को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8। तो यानी कि n जो है 8 से बड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि देखो 8 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा प्राकृतिक संख्या 9, तो यानी कि n बराबर जो 9वां पद होगा वो इसका ऋणात्मक पद होगा, जो प्रथम पद होगा वो ऋणात्मक है ना, प्रथम पद ऋणात्मक होगा आपका। ठीक है, जैसे कि हमने देखो यहाँ पे अभी लास्ट को इसी क्वेश्चन को यहाँ पे किया था, क्या किया था हमने, ये किया था कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो 8वां पद शून्य आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो शून्य आया था, उसके बाद जो टर्म आएगा एक उसका जो नेगेटिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में, -3, तो यहाँ पे देखो कौन सा पद हो गया हमारा 9वां पद, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे देखो कोई बटे में वैल्यू आ जाती तो उससे नेक्स्ट, उससे अगला जो प्राकृतिक संख्या होगी आपकी वही उसका प्रथम ऋणात्मक पद हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम करेंगे कि इससे आगे, अब देखो यहाँ पे हमें कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है कि एक ईपी का चौथा पद दे रखा है और 12वां पद, तो आपको 21वां पद याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चौथा पद, तो यानी कि ए4 दे रखा है हमें 14, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, बताओ जल्दी से, तो ये हो जाता है देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले क्या कहोगे, यहाँ पे माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, और सारवंतर मान लेते हैं हम क्या, डी है। ठीक है, तो ये पहले मानना था, हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, ये आपको शुरुआत में इधर लिखना है, तो a प्लस 3d हो जाएगा इक्वल टू 14 भाई। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ठीक, अब ये बोल रहा है 12वां पद 70 है, तो देखो a12 बराबर दे रखा है 70, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस 12 माइनस 1 11d बराबर 70। ठीक है, समीकरण नंबर 2, तो दोनों समीकरण सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से, ये वाले कि a प्लस 3d को यहाँ लिखो, a प्लस 3d बराबर 14, तो देखो घटा दो,
माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएंगे तो ये कट गया हमारा, 11 में से 3 गए तो 8D। ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे देखो कितने बच गई, 56। ठीक है, तो D बराबर 8 7 56, D का मान आ गया 7। ठीक है, तो D का मान यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, देखो A प्लस 7 3 21 बराबर 14, तो A बराबर माइनस के 7। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो यानी कि D बराबर 7 और A बराबर माइनस 7, तो आपको निकालना है A21। तो A21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 20D, यानी कि 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू देखो -7 प्लस 20 गुणा 7। आ गई बात समझ में। तो आपको देखो कोई भी प्रश्न, कोई सा भी पद आपको पूछा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, 133 हो गया। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये कि सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको, जो 9 से विभाजित हो, यानी कि 9 से भाग जाए। तो एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या आपकी 100 से स्टार्ट है, क्योंकि 99 तो 2 अंक की है, और 9 से भाग जाना चाहिए। तो 100 में जा रहा है, नहीं 99 में जा रहा है ना, 99 में जा रहा है ना, लेकिन 100 में नहीं जा रहा। तो 9 और जोड़ो इसमें, तो 108 में जाएगा। तो पहली संख्या जो 3 अंक की होगी वो क्या हो जाएगी, 108। आगे बात समझ में। अब देखो 108 में फिर 9 जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो 117 हो गई। ठीक है, फिर 9 जोड़ेंगे तो 126 हो गई, डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे हमें केवल 3 अंकों की चाहिए, तो इसके बाद 4 अंक की आएगी हमारी 1000, है ना। तो इसमें डिवाइड करके देखो, इससे जस्ट छोटी चाहिए हमें। तो 9 1 9, कितने बचे, 1 0, फिर 9 1 9। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर 1 बचा आपका, फिर 0, तो 9 1 9, है ना। तो यहाँ पे फिर से एक ही शेष फल बच रहा है आपका। आ गई बात समझ में। तो यानी कि 999 जो संख्या होगी हमारी 3 अंकों की, 9 9 और 9, ये डिवाइड हो रही है हमारी 9 से, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकी संख्या बतानी है कि ये कितनी संख्याएं हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रथम पद हमारा 108, डी क्या हो जाएगा हमारा, सभी का अंतर कितना है, 9 का। ये देखो अंतिम पद एल बराबर दे रखा है 9 9 9। ठीक है, आपको पदों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। सॉल्व कर दो भाई इसको, है ना। ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू देखो 108 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9 बराबर 999। ठीक है, 108 को राइट हैंड साइड लेके गए, एन माइनस 1 गुणा 9 बराबर 999 में से 108। ठीक है, कितने बचे, 9 में से 8 गए 1, 9 और 891। तो अब देखो 9 से भाग लगाओ, 9 से गुणा हो रहा है इधर, 9 निम्मा 81, बचे 8, फिर 9 निम्मा 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो n माइनस 1 बराबर 99। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 99 और 1 100। तो यानी कि कितने पद हो जाएंगे, पदों की संख्या हो गई हमारी 100 पद। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये क्वेश्चन दे रखा है कि 4/5 x तथा 2 3 पद जो हैं वो एपी में दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो आपको एक नोट करके लिख लेना है कि अगर 3 पद आपके एबीसी में, एबीसी अगर हमारे एपी में हैं, ठीक है, एपी में हैं, तब आपके लिए क्या नियम होता है कि बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के जोड़ के बराबर होती है। ठीक है, इसे हम समांतर माध्य भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला है इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे देखो बीच वाला, चूंकि तीनों पद एपी में हैं, ठीक है, तो बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के जोड़ के बराबर, 4/5 प्लस 2, एलसीएम लेंगे 5, तो ये 4 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है भाई, तो ये देखो 2x। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 10 और 4 14/5। तो 2 का इधर गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 2 से 14 कट गया 7 बार, तो x बराबर आ जाएगी हमारी वैल्यू 7/5। आ गई बात समझ में। तो x बराबर 7/5 होगा, तब ये दोनों तीनों पद आपके एपी में कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको के का मान कमेंट में बताना है कि कितना होगा। ठीक है,
के का मान, ये तीनों पद देखो आपको एपी में दे रखे हैं, यहाँ पे कॉमा लगाए, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद एपी में है, तो आपको के का मान कमेंट करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, योगफल पर, है ना, कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या है, उसके लिए सूत्र होता है देखो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर अगर हमें अंतिम पद दे रखा है तो हम उसमें ए प्लस एल लगा सकते हैं, क्योंकि एल बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखो टू ए को हम ए प्लस ए लिख दें ना, एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हमारा देखो ये तो एल हो गया, तो ए प्लस एल लिख देते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें 16 पदों का योगफल ज्ञात करा रहा है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले n बराबर देखो हमें 16 दिया है, ठीक है, a बराबर हमारा 8 है, ठीक, और d बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 में से 8 गए तो माइनस के 5, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको देखो s 16 ज्ञात करना है, ठीक है। लगाओ ये वाला, देखो ये वाला फॉर्मूला, तो 16/2, 2 a की जगह पे 8 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 5, ठीक है भाई। तो कर दो सॉल्व, 2 से 16 कट गया, देखो 8 बार, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15 गुणा माइनस के 5, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो 8 और ये हो जाएगा हमारा 16, 15 पंजे 75, 75 में से देखो 16 गए तो कितने बचे आपके, ठीक है, 15 गए तो 60 बचे, और ये माइनस के 59, ठीक है। 8 गुणा माइनस के 59, तो 8 का गुणा कर दो यहाँ पे, क्योंकि ऋणात्मक पद है ना सारे, तो वो ऋणात्मक पद हो जाएंगे यहाँ पे। तो 8 ने 72 के 2 हासिल 7, 8 45 और 7 47 काय के माइनस की, ठीक है भाई। तो ये माइनस के 472, आ गई बात समझ में। अब देखो किस तरह से हम फॉर्मूला, जैसे कि देखो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे इन पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें देखो ये नहीं बताया कि कितने पद हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें a 72, डी देखो कितने का अंतर है, 2 कम हो रहे हैं, तो डी, यहाँ पे देखो अंतिम पद दे रखा है हमें 40, तो हमें n पता होना चाहिए तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम l वाले फॉर्मूले से l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। l बराबर देखो 40, ये हमारा यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला, ठीक है, ठीक, ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये देखो a की वैल्यू कितनी है 72 प्लस n माइनस वन, n पता नहीं आपको, d कितना है माइनस की 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 40 माइनस 72, अरे मैंने यहाँ पे 72 72, ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 72 गई तो माइनस की 32 बच गई यहाँ पे, ठीक है, बराबर n माइनस वन इंटू माइनस 2। तो देखो -2 से दोनों ओर भाग लगाएंगे तो -2 से -2 कट जाएगा, 2 से ये 16 बार, तो n माइनस वन, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो n बराबर आ गया 17, ठीक है। तो इसका हमें क्या याद करना है, योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, s 70 है, तो देखो n/2 a प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो a पता है l पता है, तो हमें ये फॉर्मूला बीच में यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लिया, हमें आगे इसकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। n की वैल्यू 70/2, a कितना है तुम्हारा 72, b कितना है, तो l कितना है 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 70/2 गुणा, इन्हें जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 112 हो गई है ना। तो 2 से काट दो, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 छिक्के 12, तो यहाँ पे देखो 17 का 56 में 17 छिक्के 102 हासिल 10, 17 पंजे 85 और 10 95, ठीक है। तो s 70 हो जाएगा आपका ये। तो ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ जल्दी से। तो इस तरह से हमें देखो दोनों फॉर्मूलों का बता दिया मैंने कि ये आपको कहाँ यूज करना है और ये आपको कहाँ यूज करना है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आपका अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है कि ये बोल रहा है कि 100 से 500 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 8 से विभाज्य हों, आगे बात समझ में भाई, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि 100 से 500 के बीच, यानी कि देखो बीच में बोल रहा है, जैसे कि 100 में 8 से भाग जा रहा है कि नहीं, 100 से पहले चेक करो, 8 से
8 एकन 8 बचे 2 जीरो 8 दूनी 16 नहीं जा रही भाई, है ना। शेष फल बच रहा है कितना 4, तो यानी कि 96 में जाएगा। ठीक है, तो 96 में जाएगा तो 3 अंकों की 100 से बड़ी संख्या चाहिए, तो उसमें 8 जोड़ दो आप, है ना, तो 104 मिलेगी हमें वैल्यू, जिसमें 100 से बड़ी है ना। तो पहली वैल्यू 104 दे के देखो भाई जा रहा है कि नहीं। 8 एकन 8 बचे कितने 2 और 8 किया 24, 13 8 104। ठीक है, इसमें 8 जोड़ दो 112, फिर 120, 15 8 120, है ना। तो डॉट डॉट डॉट, अब देखो 500 में दे के देखो जा रहा है कि नहीं। 8 का 8 8 8 छिंगे 48 बचे 2 जीरो 8 दूनी 16, कितने बच गए 4, तो 4 से इस फल बचा के छोड़ दो, लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा 496। ठीक है, भाग लगा के देखो, 8 छिंग 48 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखो आपको इस तरह से बताना है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आप ऐसे इस तरह से पदों की संख्या निकालोगे पहले, और पद कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें योगफल और ज्ञात करना है इसका। तो देखो ए दे रखा है हमें 104, डी क्या है हमारा अंतर इनका 8, और एल दे रखा है हमें 496। आई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। अब देखो सेम ये इसी प्रोसेस पे हो गया क्वेश्चन, है ना। देखो ए डी और एल, ए डी और एल, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट, तो कितने क्वेश्चन हो गए कमेंट के लिए आपको, वो बताओ जल्दी से। आ गई बात समझ में भाई। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ठीक है, जो आपका लॉन्ग में आ सकता है आपका। देखो आपके लिए एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि। हाँ, देखो तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 700 रुपये की राशि रखी गई, वो पुरस्कार 7 लोगों में बांटना है। ठीक है भाई, तो यानी कि देखो योगफल है ये किसी का, कितने पदों का 7 पदों का योगफल। अब ये बोल रहा है कि जो प्रथम पुरस्कार है उससे ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि जो 7 पुरस्कार हैं अगर पहला कुछ है उसमें से प्रत्येक पुरस्कार कम होता गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले माना प्रथम पुरस्कार, तो आप देखो प्रथम पुरस्कार क्या है, ए मान लिया हमने, क्योंकि देखो प्रथम पद हम ए मानते हैं। ठीक है, तो उसका जो द्वितीय पुरस्कार होगा वो क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा A-20, यानी कि उससे देखो 20 कम है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 20 कम है, फिर इससे जो सेकंड जो थर्ड वाला पुरस्कार होगा वो उससे और कम है भी आपका 20। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो यानी कि इसका जो अंतर है दोनों का वो कितना है आपका, जो डिफरेंस हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा -20, यानी कि बाद वाले में से पहला घटाते हैं तो ए से कट जाएगा, -20 बचेगा आपका। ठीक है, तो पुरस्कार कितने हैं आपके, कुल पुरस्कार कितने हैं हमारे 7। ठीक है, और योगफल जो हमें बांटना है वो कुल कितना है आपका 700। आ गई बात समझ में। तो यानी कि कुल धनराशि हमें दे रखी है 700, तो यानी कि वो उसका योगफल है। आ गई बात समझ। तो हमें ए निकालना है, तो हम ए कैसे निकालेंगे, आपको देखो ए नहीं पता, एन पता है, यानी कि देखो एस एन पता है आपको ये। ठीक है, ए पता है आपको, ए नहीं पता, ए निकालना है, डी पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस एन का जो सूत्र होता है हमारा वो क्या होता है n/2। ठीक है, और ये हो जाता है आपका 2a + n-1 × d। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो बस आपको वैल्यू रखनी है, तो एस एन कितना है आपका 700 बराबर एन तुम्हें पता नहीं है n/2, 2 ए की वैल्यू
n तो पता है भाई हमें 7 है ना, 7 लोगों में बांटनी है, 7/2, ठीक है। a नहीं पता हमें, प्लस n कितना है हमारा 7-1, ठीक है। और d कितना है हमारा -20, 20 कम हो रहा है हर एक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो 7/2, 2a, 7 में से 1 गया तो 6 गुणा -20, कितना हो जाएगा -120, 6×2 = 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7/2, ये 700 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग लग रहा है, तो इधर जाके इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 7/2 गुणा 2 कॉमन ले लिया 2, यहाँ पे देखो a माइनस 6 60 हो गया आपका, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा आपका 7 a माइनस 60, ठीक है, ये 700। तो यहाँ पे देखो 7 का यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 7 से ये कट जाएगा, 700/7 बराबर a माइनस 60। तो ये देखो 7 से 100 बार कट गया, बराबर a माइनस 60, 60 इधर आ जाएगा तो प्लस का होगा हमारा, है ना, 100 + 60 बराबर a, ठीक है ना। तो a बराबर क्या आ गया हमारा, देखो 160, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार होगा आपका वो कितना हो गया आपका 160, ठीक है। प्रथम पुरस्कार वो हो गया हमारा 160। द्वितीय कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 20 कम 140। तृतीय बताओ, तीसरे नंबर पर 120, चौथे पर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब देखो इनको यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आपका कितना आना चाहिए 700 आएगा, तो आप इसे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा देखो आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। और आप थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है।